मुजीबुर रहमान साहब, कमाल की बात है सर, जो आपकी लाइन है, जिस तरीके से आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं मोहन भागवत के बयान पर, अब जो हिंदू पक्ष के नेता हैं, साध्वी हैं, ये मंत्री भी हैं केंद्र में, तो अब इनकी तरफ से भी भागवत साहब का बयान इनको भी रास नहीं आ रहा है। मुझे जो उन्होंने जो कहा कि स्टॉप लगना चाहिए, फुल स्टॉप लगना चाहिए, मैं उससे एग्री हूं। लेकिन जो उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को छोड़कर अब आज के 15 साल 20 साल बाद फिर कहेंगे कि फला को छोड़कर, फिर फला को छोड़कर, तो 1 by 1 जी क्या कर रहे हैं, एक ट्रिक के साथ ये काम कर रहे हैं। आप पहले बौद्ध विहार दे दो सारे, फिर दे देंगे। बौद्ध विहार दे दो, पहले बौद्ध विहार दे दो, पहले दे दो, पहले दे दो, पहले आप दे दो बौद्ध विहार, पहले बौद्ध विहार दे दो, पहले बौद्ध विहार दे दो। हमारे हैं, तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे नहीं है, अगर होते तो तोड़ देंगे। एक सेकंड सुधांशु जी, आप तो इतने बड़े ज्ञानी सर, इतने बड़े जानकार हैं, अब आप इस तरीके की चर्चा सुनकर आपको लग रहा है कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्या बुराई थी? सर, आर्थिक आजादी दी पहले 1991 में, उस दौरान नरसिम्हा राव सरकार ने, और उसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ताकि ये इस तरीके की छीछा लेदर, इस तरीके की जो फॉल्ट लाइन्स है समाज में, उनको किसी तरीके से शांत रखा जा सके सर, देश आगे बढ़ सके। अब ये कहां फंस रहे हैं सर हम लोग, प्लीज बताइए मुझे। देखिए, 91 के एक्ट में ही जब सरकार कोई एक्ट बनाते समय इस प्रकार की गलतियां, या यूं कहें भारी गलतियां या पूर्वाग्रहग्रस्त गलतियां करती है तो क्या होता? 91 का एक्ट दुनिया के शायद इकलौता एक्ट होगा जो 44 साल रेट्रोस्पेक्टिव लागू है। कोई चीज एक्ट बनाया जाता तो उस समय, चलिए कोई बात नहीं, उसमें कहा गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप यथावत रहेंगी, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप डिफाइन कर देते। स्टेटस नहीं चेंज होगा, स्टेटस डिफाइन कर देते, और यह बता देते कितनी नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप है। अब ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप की कोई संख्या है, ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप की कोई डेफिनेशन है, ना स्टेटस ऑफ वर्शिप है। तो यह तो वैसा हो गया कि मैंने एक आदेश किया कि हम जैसे थे वैसे रहेंगे 10 साल पहले। अरे भाई, कैसे थे तो बताया ही नहीं, तो अब वहां विवाद का विषय रहेगा। आज हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में यही तो है कि 15 अगस्त 47 को स्टेटस क्या था? अगर उन लोगों ने कुछ नहीं किया होता, 10-20 बड़े मंदिरों का स्टेटस डिफाइन कर दिया होता। यह ऐसा विचित्र एक्ट होता है कि जिसमें कोई डेफिनेशन ही नहीं है, बगैर डेफिनेशन के एक्ट पारित कर देते हैं, तो इस प्रकार की समस्या आती है। और वो किस लिए किया गया था? और एक और बात भी है, एक और बात मैं कह दूं, लीगलिटी टेक्नोलॉजी के आधार पर बदल जाती है। एक सेकंड, लेकिन सर सोच तो यही थी ना कि इस तरीके का हिंदू मुस्लिम ये जो झगड़ा है, जिसकी वजह से कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जान चली जाती है, रोजी रोटी सब छिन जाती है, लोग बेघर हो जाते हैं, इस सब से हम आगे निकलें, बतौर समाज हम आगे बढ़ें सर, तरक्की करें, चांद पर जाकर पानी ढूंढ लें। यहाँ धरती पर क्या मंदिर है, क्या मस्जिद है, क्या किसका है, क्या किसका नहीं है, इस सब से आगे बढ़ें सर। सोच की तो कम से कम तारीफ कीजिए सर। और अब ये जो हालात बन गए हैं देश में, इससे आगे कैसे निकलेंगे सर? इससे आगे कैसे निकलेंगे, ये बताइए सुधांशु जी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये हालात क्यों बन गए, उसका एक कारण बहुत बड़ा है। मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं। आजादी के समय मुस्लिम समाज देश की औसत साक्षरता से कहीं अधिक पढ़ा लिखा था। उत्तर प्रदेश में 20% ब्यूरोक्रेसी में थे, बाद में पढ़ गए, पहले मदरसे में, फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, फिर वक्फ में, फिर चाहबानों में, फिर मंदिर मस्जिद में, इसलिए आज यहां तक पहुंच गए। और यह भी मैं कहता हूं, अरे कितनी बड़ी बड़ी रियासतें थी और किसी माइनॉरिटी की कोई रियासत नहीं थी। आज मैं कहता हूं भारत की सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी है पारसी, 0.1% की माइनॉरिटी है। सबसे समृद्ध कम्युनिटी है जैन, 1% की माइनॉरिटी है। सबसे इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी है सिख, 1.8% की माइनॉरिटी है। और जो माइनॉरिटी में प्रचंड मेजॉरिटी है, जिसकी हुकूमतें थी, वो इसी में पैबस्त है कि हमने 800 साल हुकूमत की, फला मस्जिद फला बादशाह की है, फला इलाका फला बादशाह का है, उसी में पड़े रह गए। इसलिए उससे बाहर निकलने की जरूरत है। देखिए, गड़े मुर्दे उखाड़ना ठीक नहीं है, पर गड़े मुर्दे से लिपटना भी ठीक नहीं। ठीक है सर। चलते चलते सर आपसे आखिरी सवाल, क्या 1991 का जो कानून है उसको खत्म करने का ये डिजाइन है? सुधांशु जी, हमसे पूछ रही? जी सर, आप हमसे? हाँ, देखिए, 1991 का जो कानून है वो उसके खिलाफ एक
हाँ मैं बता रहा हूं, 1991 का जो कानून है वो कोर्ट में चैलेंज है। यदि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया होता तो फिर पार्लियामेंट इस पे तय करती। अब चूंकि कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है तो पहले एक बार कोर्ट अपना डिसीजन देगा, हम उसको हिसाब से मानेंगे। अभी तो मामला सवाल आपसे इसलिए पूछा सर, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि इस मामले को चैलेंज करने के लिए जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से तो ये कहा जा रहा था कि साहब अदालत ने तो केंद्र सरकार से उनका रवैया जानने के लिए इस पर कहा था कि आप जवाब दीजिए। केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब दिया ही नहीं गया है सर। तो वो तो एक तरीके से कह रहे थे मतलब ये मौन स्वीकृति है जो केंद्र सरकार दे रही है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा सर, 1991 कानून खत्म करने का ये डिजाइन है। नहीं, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं, चलिए दुनिया में एक कानून बताइए जो 44 साल पीछे से लागू और विदाउट एनी डेफिनेशन, बता दीजिए। सर मैं ऐसे महान कानून बना दे जाते तो आगे जाके भविष्य में समाज, देश, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मैं कानून के मेरिट की बात नहीं कर रही हूं। मैं तो कानून के मेरिट की बात नहीं कर रही हूं। लागू आप सरकार में डेफिनेशन ही ना हो। नहीं सर, आप सरकार में फंसा है ना। आप सरकार में है सर, आपके पास नंबर्स हैं। कानून जो है वो लोकसभा में बनता है। हाँ, इसीलिए आपसे पूछ रहे थे। हाँ तो अच्छा चलिए रोमाना जी, कानून पे इन लोगों को बड़ा अकीदत है। सीए को मानते हैं? पूछिए काहे विरोध कर रहे थे शाहीन बाग? आप पूछ रहे हैं मुझसे। बहुत बचाव का तरीका है। किसान कानून पे आंदोलन करेंगे, सीए पे आंदोलन करेंगे, 91 के एक अजीबोगरीब कानून के लिए कहेंगे उसकी सहारी चाहिए। ऐसा नहीं चलता, इतनी सेलेक्टिव अप्रोच नहीं। या तो ईमानदारी से कहिए हमें भरोसा है। वही पार्टियां जो कहती थी ट्रिपल तलाक और हलाला पे, कौन होती है पार्लियामेंट मुस्लिमों के बारे में कानून बनाने वाली? वो आज कहते हैं 91 का कानून मानो। जो ये कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया राम जन्मभूमि पे तो भी क्या हुआ था, कयामत बाबरी मस्जिद रहेगी, वो कहते हैं कोर्ट का डिसीजन मानो। और डिसीजन भी कैसा, बगैर जांच ना होने दो पर फिर भी कोर्ट की बात मानो। तो इस ढंग की जो विचित्रताएं हैं, अगर हम ईमानदारी से कोई समाधान निकालने का प्रयास करेंगे तो वंस फॉर ऑल समाधान निकल सकता है, पर उसके लिए एक ईमानदारी होनी चाहिए अप्रोच में। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here?
जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।